सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10। सीबीएसई बोर्ड से प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन है। एक बटे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। मान लीजिए कि 1/x बराबर m, 1/y बराबर r मान लिया, तो उस हिसाब से m/2 r प्लस r/3 बराबर 2, 2 और 3 का लघुत्तम निकाले 6 हुआ, 2 3 6, 3m प्लस 3 दूनी के 6 2r, तो 3m प्लस 2r/6 बराबर 2। अब 3m प्लस 2r 6 गुणे 2 बराबर 12, 3m प्लस 2r बराबर 12 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है m/3 प्लस r/2 बराबर 13/6। इसमें 2 और 3 के लसा निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं तो 6 होगा, और 3 दूनी के 6 और 2 3 6, 2m प्लस 3r/6 बराबर 3/6, 6 6 कट गया, बच गया 2m प्लस 3r बराबर 13। इस समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को रख देते हैं नीचे, तो 3m प्लस 2r बराबर 12 और 2m प्लस 3r बराबर 13। पहला समीकरण में 2 से और दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करते हैं। 2 3 6, 2 दूनी के 4, 12 दूनी के 24, 6m प्लस 4r बराबर 24, 3 दूनी के 6, 3 के 9, 13 39, 6m प्लस 9r बराबर 39। 6 के साथ प्लस है तो माइनस दे दिए, 9 के साथ प्लस है तो माइनस दे दिए, 39 के साथ प्लस है तो माइनस दे दिए। 6m प्लस माइनस कट गया, 4ar 9r प्लस माइनस घट गया, -5 हो गया। 24 और 39 प्लस माइनस घट गया, -15, -15 बटे में -5, r बराबर 3। r के मान 1 में रखते हैं, तो जब r के मान 1 में रखते हैं तो 3r प्लस 2r 3m प्लस 2r बराबर 12। 3m प्लस 2 गुणे r का मान 3 है, तो 2 गुणे 3 बराबर 12। 3m प्लस 6 बराबर 12, 3m बराबर 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 बराबर 6, और 3 को नीचे लिख देते हैं, 3 दूनी के 6। अब 1/में x बराबर m, 1/में y बराबर r, 1/में x बराबर 2, 1/में y बराबर 3। इस हिसाब से x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 दिया है 2/√x प्लस 3/√3 बराबर 2। दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। इसमें हम मानते हैं 1/में √x बराबर m तथा 1/में √y बराबर r। तो अब समीकरण लिख लेते हैं, 2m प्लस 3r बराबर 2, 4m प्लस 9r बराबर -1। समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 4 3 12, 4 दूनी के 8,
8m प्लस 12r बराबर 8। दो से करते हैं, 2 चौके 8, 2 9 18 बराबर 2 एकम 2। तो अब हो गया 8m माइनस 18r बराबर -2। 8m प्लस है तो माइनस में कर दिए, 18 माइनस में है तो प्लस कर दिए, 2 माइनस में है तो प्लस कर दिए। 8m प्लस माइनस कट गया, 12 के r और 18r दोनों प्लस प्लस जुट गया 30r, और 8 प्लस 2 बराबर 10। r बराबर 10 बटे में 30, अर्थात 10 3 30, 1 बटे में 3। r के मान समीकरण 1 में रखते हैं। 2m प्लस 3r बराबर 2। 2m प्लस 3, r के मान समीकरण 1 में रखने पर 2m प्लस 3r बराबर 2। 2m प्लस 3 गुणे 1 बटे 3, क्योंकि r के मान 1 बटे 3 निकाले हैं। 3 3 कट गया, बच गया 1। तो 2m बराबर 2 माइनस 1, इसलिए m बराबर 1 बटे में 2। अभी हम r बराबर 1 बटे 3 निकाले और m बराबर 1 बटे 2। अब 1 बटे अंडर रूट x बराबर m तथा 1 बटे अंडर रूट y बराबर r। 1 बटे में अंडर रूट x बराबर 1 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट y बराबर 1 बटे 3, इसलिए अंडर रूट x बराबर 2, अंडर रूट y बराबर 3। अंडर रूट हटा दिए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर 2 पर स्क्वायर, y बराबर 3 पर स्क्वायर, x बराबर 2 दूनी के 4, y बराबर 3 के 9। तीसरा क्वेश्चन, 4 बटे में x प्लस 3y बराबर 14। 3 बटे में x माइनस 4y बराबर 23। अब इसमें मान लेते हैं कि 1 बटे x बराबर m और y बराबर r। उस हिसाब से 4m प्लस 3r बराबर 14, 3m माइनस 4r बराबर 23। समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 4 से गुणा किए तो हो जाएगा 3 चौके 12 m प्लस 3 के 9r बराबर 14 3 42। 4 3 12 m माइनस 6 चौके 16r और 23 चौके 92। 12m प्लस में है माइनस कर दिए, 16 माइनस में प्लस कर दिए, 92 प्लस में है माइनस कर दिए। 12m प्लस माइनस कट गया, 9r 16r प्लस प्लस जुट गया 25, 42 और 92 प्लस माइनस घट गया -50। तो 25r बराबर -50, इसलिए r बराबर -50 बटे में 25, 2 बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50, -2। अब r के मान समीकरण 1 में रखते हैं। 4m प्लस 3r बराबर 14। 4m प्लस 3 गुणे -2 बराबर 14। 4m माइनस 3 दूनी के 6 बराबर 14। 4m बराबर 14 प्लस 6 20। 20 बटे में 4, 4 5 20, m बराबर 5। अब 1 बटे में x बराबर m, y बराबर r। 1 बटे में x बराबर 5, y बराबर -2, इसलिए x बराबर 1 बटे 5, y बराबर -2। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बटे में x माइनस 1 प्लस 1 बटे में y माइनस 2 बराबर 2। 6 बटे में x माइनस 1 माइनस 3 बटे में y माइनस 2 बराबर 1। अब इसमें मान लेते हैं 1 बटे में x माइनस 1 बराबर m, 1 बटे में
वाई माइनस 2 बराबर आर। 5m प्लस आर बराबर 2, 6m माइनस 3r बराबर 1। समीकरण 1 में 6 से, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर 6 5 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 30m प्लस 6r बराबर 12। 5 छक्का 30, 5 3 15, 5 एकम 5, 30m माइनस 15r बराबर -5 प्लस 5। चिन्ह बदल देते हैं, प्लस 30 को माइनस हो गया, माइनस 15 में प्लस हो गया, प्लस 5 में माइनस हो गया, प्लस माइनस 30 प्लस माइनस कट गया, 6 और 15 जुट गया, 15 6 21, 12 में से 5 घटा 7, 21 आर बराबर 7, इसलिए आर बराबर 7/21 बराबर 7 तरीके 21, 1/3। आर के मान 1 में रखते हैं तो 5m प्लस आर बराबर 2, 5m प्लस 1/3 बराबर 2, 5m बराबर 2 माइनस 1/3, 3 का लघुत्तम 3, 3 दूनी की 6 माइनस 1, 5/3 m का मान, इसलिए m बराबर 5/3 गुणे 1/5, 5 5 कट गया 1/3। अब 1/x माइनस 1 बराबर m तथा 1/y माइनस 2 बराबर r, इसलिए 1/x माइनस 1 बराबर 1/3, 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, तो x माइनस 1 बराबर 3, y माइनस 2 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 1, y बराबर 3 प्लस 2, x बराबर 4 और y बराबर 5। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 7x माइनस 2y बराबर बटे में xy बराबर 5। तो 7x बटे में xy माइनस 2y बटे में xy बराबर 5। x कट गया, बच गया 7 बटे में y और 2 बटे में x, y कर देने के बाद 7 बटे में y माइनस 2 बटे में x बराबर 5, पहला समीकरण। दूसरा देखते हैं, 8x प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। 8x बटे में xy प्लस 7y बटे में xy, x कट गया, y कट गया, बच गया 8 बटे में y प्लस 7 बटे में x बराबर 15, दूसरा समीकरण। यहाँ मानते हैं कि 1/y बराबर m, 1/x बराबर r, तो 7m माइनस 2r बराबर 5, 8m प्लस 7r बराबर 15। तो समीकरण 1 में 8 से, समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर 7 8 56, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 5 40, 7 8 56, 7 7 49, 15 7 75 105। चिन्ह बदल दिए, 56 का प्लस है तो माइनस, 49 प्लस है तो माइनस, 105 प्लस है तो माइनस, 56m प्लस माइनस कट गया, 16 और 49 को जोड़ दिए माइनस में तो 65r, 105 में 40 घटा दिए -65, r बराबर -65 बटे में -65 बराबर 1। r के मान 1 में रखते हैं, 7m माइनस 2r बराबर 5, 7m माइनस 2 गुणे 1 बराबर 5, 7m बराबर 5 प्लस 2, m बराबर 7 बटे में 7 बराबर 1। अब 1/m बराबर m, 1/x बराबर r, 1/y बराबर 1, 1/x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1, y बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, 6x प्लस 3y बराबर 6xy,
एक्स वाई को इधर लाते हैं तो बट्टे में हो जाता है 6x प्लस 3y बट्टे में एक्स वाई बराबर 6। 6x बट्टे में एक्स वाई प्लस 3y बट्टे में एक्स वाई, x और y कट जाता है तो बचेगा 6y प्लस 3 बट्टे में x बराबर 6, पहले समीकरण। दूसरा देखते हैं, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। सेम xy को इधर ले आते हैं तो 2x प्लस 4y बटे में xy बराबर 5। 2x बटे में xy प्लस 4y बटे में xy, x y कट गया, बच गया 2 बटे में y प्लस 4 बटे में x बराबर 5, समीकरण 2। अब आगे देखते हैं, मान लिए कि 1 बटे में y बराबर m, 1 बटे में x बराबर r, तो होगा 6m प्लस 3r बराबर 6। दूसरा होगा 2m प्लस 4r बराबर 5। समीकरण 1 में 2 में 6 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12। 6 से करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पचे 30। अब चिन्ह बदल देते हैं, 12m प्लस में है तो माइनस कर देते हैं, 6m 24m प्लस में है तो माइनस कर देते हैं, 12 और 30 प्लस में है तो माइनस कर देते हैं, 12m प्लस माइनस कट गया, 6r 24r घट गया माइनस 18r, 30 में से 12 घटा माइनस 18, r बराबर माइनस 18 बटे में माइनस 18 बराबर 1। r के मान रखते हैं, 6m प्लस 3r बराबर 6, 6m प्लस 3 गुणे 1 बराबर 6, 6m बराबर 6 माइनस 3 बटे में 6 भागा में आ जाएगा तो 3 दूनी के 6, 1 बटे 3, m बराबर 1 बटे 3। अब जो है 1 बटे y बराबर m, 1 बटे x बराबर r, 1 बटे y बराबर 1 बटे 2, 1 बटे x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1, y बराबर 2। 7वां क्वेश्चन, 10 बटे में x प्लस वाई प्लस 2 बटे में x माइनस वाई बराबर 4। 15 बटे में x प्लस वाई माइनस 5 बटे में x माइनस वाई बराबर -2। अब इसमें मान लेते हैं 1 बटे में x प्लस वाई बराबर m, 1 बटे में x माइनस वाई बराबर 12 r। उस हिसाब से 10m प्लस 2r बराबर 4, 15m माइनस 5r बराबर -2। समीकरण 1 में 15 से, समीकरण 2 में 10 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 15 दहिया 150 प्लस 15 दूनी के 30 बराबर 15 चौके 60। 15 दहिया 150, 10 पचे 50, 10 दूनी के 20। m वाला में 150 m प्लस में है तो माइनस कर दिए, -50 है तो +50 हो गया, -20 तो +20 हो गया, 150 m और 150 m प्लस माइनस कट गया, 30r और 50r जुट गया, जोड़ देने के बाद 80r बराबर 60 और 20 80, r बराबर 80 बटे में 80 बराबर 1। r के मान रखने पर 10m प्लस 2r बराबर 4, 10m प्लस 2 गुणे 1 बराबर 4, 10m बराबर 4 माइनस 2, m बराबर 2 बटे में 10, 2 पचे 10, 1 बटे 5। अब 1 बटे x बटे में y बराबर m, x बटे में 1 बटे में x माइनस वाई बराबर r, 1 बटे में x प्लस वाई बराबर 1 बटे 5, 1 बटे में x माइनस वाई बराबर 1, इसलिए x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। अब आगे देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, x कट गया, y जुट गया, 2y बराबर 5 में से 1 घटा 4,
2y बराबर 4, इसलिए y बराबर 4/2 बराबर 2। y के मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई के मान 2 है तो 2 लिख दिए बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 2, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो 5 माइनस 2 बराबर 3, इसलिए x बराबर 3, y बराबर 2। अब 8वां क्वेश्चन, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। 1/2 कोष्ट में 3x प्लस वाई कोष्ट बंद माइनस 1/2 कोष्ट में 3x माइनस वाई बराबर -1/8। यहाँ हम मान लेते हैं कि 1/3x प्लस वाई बराबर m और 1/3x माइनस वाई बराबर r, तो m प्लस r बराबर 3/4, m/2 माइनस r/2 बराबर -1/8। m प्लस r बराबर 3/4 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 2 के लघुत्तम 2, m माइनस r/2 बराबर -1/8, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, m माइनस r बराबर -1/4 समीकरण 2। अब यहाँ बनाते हैं m प्लस r बराबर 3/4, m माइनस r बराबर -1/4, चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस m के माइनस m, माइनस r के प्लस r, -1/4 के प्लस 1/4, तो यहाँ हो गया m कट गया, बच गया r 2r बराबर 3/4 और 1/4 जोड़ते हैं तो 1 आ जाएगा। r बराबर 1/2, r के मान रखने पर m प्लस r बराबर 3/4, m प्लस 1/2 बराबर 3/4, इसलिए m बराबर 3/4 माइनस 1/2, 4 2 के लघुत्तम 4 और 4 एकम 4, 3 से एक बार में 3 माइनस 2 दूनी के 4, 2 से और 1 से गुणा किए तो 2 हो गया, 3 में से 2 घटा 1 और 4 के 4, m बराबर 1/4। अब 1/3x प्लस वाई बराबर m तथा 1/3x माइनस वाई बराबर r, 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, इसलिए 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2। अब आगे इन दोनों समीकरणों को लिखते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, वाई प्लस माइनस कट गया, 3 3 6x बराबर 4 2 6, x बराबर 6/6 बराबर 1, x के मान रखते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 4, 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4, इसलिए y बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। अगला क्वेश्चन 2, दिया है कि नाव की चाल और धारा की चाल है, तो नाव और धारा की चाल निकालिए। यदि प्रश्नानुसार देखते हैं, हालांकि धारा के अनुकूल चले तो प्लस में हो जाएगा, प्रतिकूल चले तो माइनस में हो जाएगा। प्रश्नानुसार दिया है कि 20 चलता है अनुकूल तो 2 घंटा लगता है, प्रतिकूल चलता है 4 तो 2 घंटा लगता है। तो x प्लस 20/x प्लस वाई बराबर 2, 4/x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 20/2, x माइनस वाई बराबर 4/2, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, वाई कट गया प्लस माइनस, 2x बराबर 10 2 12,
12/2 x बराबर 12/2 6। x के मान रखने पर x के मान रखने पर x + y = 10। 6 x का मान 6 है। 6 + y = 10, इसलिए y = 10 - 6 = 4। इसलिए नाव की चाल बराबर x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि महिला द्वारा जो काम करने में लगा है समय वो x और पुरुष द्वारा y। प्रश्न दे दिया 2/x + 5/y बराबर 1/4। उसी तरह 3/x + 6/y बराबर 1/3 होगा। समीकरण 1, समीकरण 2। यदि 1/x बराबर m मान लेते हैं, 1/y बराबर r मान लेते हैं, तो 2m + 5r बराबर 1/4, 3m + 6r बराबर 1/3। समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो 2 × 3 = 6 + 3 दूनी के 6 + 5 × 3 = 15 बराबर 3/5, 3/4। और दूसर का है 2 से, 2 × 3 = 6 + 6 दूनी 12, 2 × 1 = 2, 2/3। 6m ± कट गया, 15 12 ± घट गया 3r बराबर 1/12। इसलिए r बराबर 1/12 × 3, 12 × 3 = 36, r बराबर 1/36। r के मान रखने पर 2m + 5r बराबर 1/4, 2m + 5 × 1/36 बराबर 1/4। इसलिए 2m बराबर 1/4 - 5/36, 36 और 4 का लघुत्तम 36, 4 × 9 = 36, 9 - 5 × 1 = 5, 9 में से 5 घटा 4/36, 2m का 2 इधर आ जाएगा तो 36 × 2, 9 × 4 = 36, यानी कि 1/18। अब 1/x बराबर m, 1/y बराबर r, 1/x बराबर 1/18 और 1/y बराबर 1/36। इस हिसाब से महिला द्वारा समय x बराबर 18 दिन और y बराबर 36 दिन। यही आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा कि कुछ रेलगाड़ी से, ट्रेन से सफ़र किया गया, कुछ बस से। तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी या ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्नानुसार 60/x + 240/y बराबर 4, क्योंकि टोटल दूरी जो है 300 है। तो पहली समीकरण में 60/x + 240/y बराबर 4। दूसरा समीकरण है 100/x + 200/y बराबर 4 घंटे में 10 मिनट जुड़ जाता है, 10/60, तो होगा 25/6। अब 1/x बराबर m और 1/y बराबर r माना, तो 60m + 240r बराबर 4, 100m + 200r बराबर 25/6। समीकरण 1 में 100 से, समीकरण 2 में 60 से गुणा करने पर जब गुणा करते हैं तो 6000m + 24000r बराबर 400। उसी तरह नीचे भी 6000m + 12000 बराबर 250, प्लस माइनस m वाला, फिर उसके बाद r वाला भी नीचे प्लस है तो माइनस कर दिए, 250 में प्लस है तो माइनस कर दिए, m वाला बराबर है, अपोजिट चिन्ह है इसलिए कट के ख़त्म हो गया। 24,000 में 12,000 घटाए तो बच गया 12,000 बराबर 150। इसलिए r बराबर 150 बटे में 12,000, 10 से 10, 15 8 20 से 1/80। r के मान रखने पर 60m + 240
आर बराबर 4। 60m प्लस 240 गुणे 1/80 बराबर 4। 8 3 24 3 बार में 60m प्लस 3 बराबर 4। 60m बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, तो m बराबर 1/60। अब 1/, में x बराबर m और 1/y बराबर r। 1/x बराबर 1/60, 1/y बराबर 1/80, इसलिए x बराबर 60 और y बराबर 80। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल बराबर y 80 किलोमीटर प्रति घंटा।